जमाई नंबर 1। कर रहे हैं कमलेश, पूनम सरनायक जो नानी का किरदार निभा रही हैं, दुष्यंत वोरा who's playing गंगाधर, अभिषेक परिहार who's playing प्रधान, गौरव वाधवा who's playing विकी, जीना जैन who's playing सिमरन, श्रुति घोला who's playing सुमति। के लिए जोरदार तालियां हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी बीवी को, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो बेचारा हस्बैंड होता है वो सैंडविच हो जाता है ना, सास और बेटी के बीच में। अब आपकी बीवी को जाना है वेकेशन के लिए बीच में, ठीक है, लेकिन सास को जाना है तीर्थ यात्रा में, तो आपके हिसाब से आप किसकी साइड लेंगे, कौन जीतेगा और आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? ये काम बड़ा इजी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं सोचता हूँ कि दोनों की डांट खाने से अच्छा है कि उनको रामेश्वरम ले जाए, वहाँ पे सासू माँ के लिए तीर्थ हो जाएगा और बीवी के लिए बीच का बीच। रही बात मेरी, मैं बनाऊंगा रील और फील करूँगा चेन्नई सुपर एक्सप्रेस जो बनी थी जी, चेन्नई एक्सप्रेस जी। अच्छा, आपकी सास आपसे डिजाइनर साड़ी, लेकिन वो आपके बजट से बाहर, आप सास को कैसे समझेंगे? देखिए, सास बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो जो भी साड़ी पहनेगी वो उनके ऊपर डिजाइनर ही लगेगी, क्यों है ना दोस्तों? जी बिल्कुल। तो डिजाइनर साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सास इतनी खूबसूरत है, कोई भी साड़ी इन पर डिजाइनर ही लगेगी। इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स आपको जरूर जाए। अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, खाने के तो सब लोग शौकीन होते हैं, मैं सब लोग होते हैं यार, मतलब यहाँ पे फूड किन किन को पसंद है, खाना सबको पसंद है यहाँ पे, मतलब सो मेनी वेराइटीज। अरे 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 सर, आपको मुझे पता होगा कि तो वेरी ग्रेट चॉइस इन फूड। सोचा खाने की बात आती है, अब जब सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती है, अलग अलग फूड वेराइटीज होती है, तो वहीं पे जहाँ एक तरफ बीवी को खाना है पिज्जा, है ना, पिज्जा पास्ता, वहीं सास को खाना है कोई ऐसे ट्रेडिशनल थाली जो महाराजा लोग कहते हैं। तो आप अब होगा क्या, अब डाइनिंग टेबल पे होने वाला घमासान युद्ध, तो आप इस युद्ध को कैसे रोकेंगे जहाँ एक तरफ पिज्जा और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल थाली? यार सिंपल है, ज़ोमैटो गोल्ड है मेरे पास, दोनों ऑर्डर कर लूँगा। जिसको पिज्जा खाना है पिज्जा खा लेना, जिसको थाली खानी है थाली खा लेना। मैं ब्राउनी खाऊंगा, that's for sure, and I'll make sure कि पिज्जा थाली जो भी होगी डिलीशियस होगी, तो सास बेटी दोनों खुश रहेंगे। एंड माँ बेटी में अगर झगड़े होने लगे ना, तो माँ बेटी अपनी रिश्ते की टेस्ट करवा लो, उसमें जमाई का कोई लेना देना नहीं है। अरे ये जमाई में बैकवर्ड ही रह गया, आप लड़ लो, मैं साइड पे हूँ। हाँ, अगर माँ बेटी में खाने को लेकर रिश्ता झगड़ा हो गया, अच्छा लगता है। कंचन जी आप बोलिए, एक बेटी अपने माँ से झगड़ा करके क्यों पिज्जा नहीं खिला रही उसको, माँ 9 महीने पेट में पाला उसने। थैंक यू, तालियां इस बात चलो इतना तो कर लिया हमारे मीडिया जमाई, लेकिन जमाई बनना इतना आसान नहीं। चलो एक आखिरी सवाल, आपकी सास एक फैमिली गैदरिंग में आपको उनका बुराई करते हुए सुन ले। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स पे। थैंक यू सो मच। आपके न्यू शो आ रहे हैं जीटीवी पे, जमाई नंबर 1। तो सबसे पहले शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में बताइए, कैरेक्टर एंड। शो जमाई नंबर 1 बहुत हटके है और इतने सारे शोज़ आ रहे हैं टेलीविज़न पर जमाई नंबर 1 एकदम यूनिक है। जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और ऐसे क्यों बोल रही हूँ। और मेरा जो किरदार है कंचन चोटवानी, वो पहले तो एक माँ है, लेकिन माँ के साथ साथ एक बिज़नेस टाइकून है
और पैसों को बहुत मानती है, बहुत घमंड है पैसों का, लेकिन अपनी बेटी रिद्धि को बहुत प्यार करती है, जान से भी ज़्यादा। उसके बारे में ही सोचती है, उसके लिए ही जीती है, यू कैन से। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपको शो ऑफर हुआ तो आपके माइंड में क्या चलता, क्या सोच कर आपने शो को हाँ किया? कहानी क्या सोचकर मैंने शो को हाँ किया? यस, क्या चीज़ अच्छी लगी उसके अंदर? डेफिनेटली द कैरेक्टर कंचन चोटवानी बहुत अलग है। मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, 30 साल हो गए मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में, और मैंने पॉजिटिव भी किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं, पर ये जो कैरेक्टर है इसमें इतने सारे शेड्स हैं, दुख, दर्द, पीड़ा, खुशी, गुस्सा, नफ़रत, ये बहुत कम कैरेक्टर्स में होता है। हाँ, करते हैं बहुत जन, बट देन मेरा कैरेक्टर आई थिंक बहुत हटके है, और मैंने हाँ इसीलिए किया है क्योंकि मज़ा आएगा, इसके लिए खेलने को बहुत मिलता है व्हेन यू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर। जैसे कि आपने बताया आपने पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है, नेगेटिव कैरेक्टर। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कौन से कैरेक्टर करने में होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डिफ़िकल्टी तो कोई कैरेक्टर में है नहीं। पॉजिटिव में क्या होता है, आप सिर्फ पॉजिटिव बन के रह जाते हो और वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, वो एक ही चीज़ बार बार करना पड़ता है और बोरिंग हो जाता है वो चीज़। शो के लिए करना पड़ता है बट मज़ा ख़त्म हो जाता है। बट जब आप नेगेटिव करते हो तो आपको खेलने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है, वैरायटी करने को मिलती है। आपको पॉजिटिव भी करने को मिलता है, नेगेटिव भी करने को मिलता है बहुत कुछ करने को है नेगेटिव में, उतना पॉजिटिव में नहीं होता। आप लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा? फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले, आपको पता चला कि आपके साथ किरदार में कौन है, तो कैसा रहा सर? पहले दिन तो हम सब मतलब चुपचाप ही थे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे सेट पे, क्योंकि टाइम लगता है जानने के लिए कि ये कौन है। पर थोड़ी देर में हम लोग एकदम से जैसे हाय किया, हेलो किया, तब से हम लोग घुल मिल गए, टचवुड, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। बहुत मज़ेदार हमारा फ्रेंडशिप रहा है, खाना खाना एक साथ और बैठ के बातें करना, मस्ती करना। सो जिस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है, कई सारी मूवी भी आ चुकी हैं, 1-2 मूवी भी हैं जो देखा जाए तो थोड़ा सा सिमिलर है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट है? बहुत जनों ने बोला है मुझे, ये लाडला जैसे लग रहा है, ये बेटा जैसे लग रहा है, ये इस जैसे लग रहा है, उस जैसे लग रहा है। देखिए, फ्लेवर्स तो इंस्पिरेशन एंड फ्लेवर्स तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मेलजोल खाएगा ही, बिकॉज जमाई नंबर 1 है, तो जमाई का तो ये अनिल कपूर जी ने किरदार निभाया है और बहुत जनों ने किरदार निभाया है, बट कंपैरिजन होगा ही, पर मैं तो बोलूँगी ये थोड़ा हटके है। पहले आप जो किरदार किए हैं उसकी एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग रहती है, एक अलग ही छवि रहती है, बट आप नए शो में नए किरदार में, तो क्या लगता है कितना प्रेशर रहेगा? क्योंकि उस शो के उस किरदार के फैंस बन चुके रहते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग जर्नी, मतलब कैरेक्टर तो वही है, एक्टर वही है, बट स्टार्टिंग जर्नी कैरेक्टर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कैरेक्टर के लिए मैं यही कहूँगी कि लोग मुझे पसंद नहीं करने वाले हैं। बहुत गालियाँ मिलने वाली हैं मुझे, क्योंकि मैं हरकतें ही ऐसे कर रही हूँ। तो ठीक है, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी कि मैं वो कैरेक्टर निभा पा रही हूँ, और आई हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नो। अच्छा, आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा रहता है कि माँ बेटी साथ में रहते हैं और दामाद को कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसकी फैमिली में प्रॉब्लम भी आती है। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ सोशल मैसेज टाइप का भी होगा इसमें? देखिए, हर एक बंदा अलग होता है। हाँ। हर एक बंदे की सिचुएशन अलग होती है। अब मैं इस पर कमेंट करने वाली तो कोई हूँ नहीं कि किसको कैसे बिहेव करना चाहिए और किसी को नहीं। जैसे मेरे घर में अभी कंचन चोटवानी के घर में जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन चल रही है। अब जमाई आने वाला है घर पे और सास को सीख सिखाने वाला है, पर ये हर घर में तो नहीं हो सकता। तो हाँ, सिचुएशंस डिफरेंट है। लास्टली जाते जाते जब शो का प्रोमो आया तो सबसे पहले कमेंट किसका आया? आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव? मेरी दीदी का आया कमेंट। हाँ। वैसे तो मेरी दीदी कभी मेरे शोज़ देखती नहीं है, हम लोग एक्चुअली टीवी देखते नहीं है, मुझे तो टाइम मिलता नहीं है, और मेरी दीदी एजुकेशनल लाइन में है, वो प्रोफेसर है,
तो वो ज़्यादातर नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स ही देखती है. हम लोग के पास वो नहीं है ज़्यादा जी और ये और वो, लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल. बट ये शो मुझसे ज़्यादा वो फॉलो कर रही है एंड इट इज़ अमेजिंग एंड शी इज़ माई बेस्ट क्रिटिक. तो पहला एपिसोड देख के ही शी वॉज वाओ. मैंने बोला सच में तेरे से आ रहा है ये चीज़. तो शी इज़ वेरी हैप्पी एंड मेरे फैमिली को भी बहुत बहुत पसंद आया जमाइन नंबर 1. लास्टली आते थे फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? प्लीज़ देखिए हमारा शो, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो. आपको देखना ही पड़ेगा जमाई नंबर 1 और उतना ही प्यार दीजिए हमें जितना आपने पिछले शोज़ को दिया है, मेरे शोज़, अदर शोज़. तो प्लीज़ देखिए, वरना सच में आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो. प्लीज़ वॉच इट. Thank you so much. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.